तो आप सबके अब तक सीयूटी एग्ज़ाम्स ख़त्म हो चुके होंगे। तो अब हम बात करते हैं आगे क्या होने वाला है। थोड़े ही दिनों में, कुछ ही दिनों में, अराउंड मिड टू लेट वीक ऑफ जून आपका ये पोर्टल एक्टिवेट हो जाएगा, CSAS फ़ेज़ 1 का। जैसे ही एक्टिवेट होता है आपको अपना इस पे लॉगिन करना पड़ेगा सीयूटी एप्लीकेशन नंबर से और अपनी डेट ऑफ बर्थ से। और जैसे ही आप ये दोनों चीज़ें डालोगे तो वो ऑटो फैच कर लेगा जितने भी रिमेनिंग डिटेल्स होंगी। देन आपको इसमें अपलोड करनी पड़ेंगी अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, मेनली क्लास 10th और 12th की मार्कशीट्स और आपके जो भी कैटेगरी सर्टिफिकेट्स हैं। एंड यहाँ पर मेन चीज़ ये है कि दी सर्टिफिकेट शुड बी इशूड आफ्टर March 31, 2026। आगे जाके जो भी रिजेक्शंस होंगे, अगर होते हैं कुछ भी, तो उसमें मेन जो रीज़न होता है ज़्यादातर स्टूडेंट्स का वो यही होता है कि ये इशूड होते हैं बिफोर द दिस डेट। आफ्टर दैट द लास्ट स्टेप वुड बी टू पे योर वन टाइम फ़ी। जनरल, OBC, EWS के लिए 250 रुपीज़ है एंड 100 रुपीज़ है SC ST वालों के लिए। देन आता है फ़ेज़ 2। ये काइंड ऑफ इम्पॉर्टेंट फ़ेज़ है, यहीं पे बहुत सारे स्टूडेंट्स कन्फ्यूज़ रहते हैं। ये तब होता है चालू जैसे ही आपका फाइनल CUT रिजल्ट्स आ जाता है। जैसे ही आता है इसमें मेन चीज़ होती है प्रेफरेंस, कोर्स प्रेफरेंसेस। इसमें आपको अपना डिज़ायर्ड प्रोग्राम चूज़ करना होता है। सपोज़ कि आपको हिंदू कॉलेज से BCom ऑनर्स करना है तो आपकी फ़र्स्ट प्रेफरेंस वुड बी दैट। देन आपको सपोज़ सेकंड है आपका कॉलेज फेवरेट हंसराज, तो आपको हंसराज से BCom ऑनर्स करना है तो सेकंड प्रेफरेंस वुड बी दैट। इसमें जो स्ट्रैटेजी होती है, जो भी आपको और भी लोग बताते होंगे, दैट वुड बी कि जितना हो सके उतना ज़्यादा प्रेफरेंस कॉम्बिनेशन बनाओ। अ शॉर्ट लिस्ट इज़ बिगेस्ट रीज़न वाई स्टूडेंट मिस आउट ऑन अ सीट। आपने सुना भी होगा कि बहुत सारे बच्चों के अच्छे मार्क्स आते हैं बट स्टिल दे एंड अप नॉट गेटिंग द डिज़ायर्ड कॉलेज, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा प्रेफरेंसेस नहीं बनाते हैं। तो जितना हो सके बनाओ। आइडियल इज़ 150 प्लस। कुछ कुछ बच्चे मैंने सुना है 1000 से भी ऊपर बनाते हैं, तो इट्स अपॉन योर कॉल। देन आता है लास्ट फ़ेज़ 3। मतलब फ़ेज़ 2 तक आपने अपना प्रेफरेंसेस बता दी कि मुझे इस कॉलेज से ये कोर्स चाहिए, बना लिया अपना। लास्ट आता है फ़ेज़ 3 जिसमें DU एलोकेट करता है आपको। वो उनका ऑटोमेटिक सिस्टम है, तो वो कैलकुलेट करता है रैंक्स। आपकी पता चल जाती है कि आपको कौन सा स्पेसिफिक कॉलेज मिला है और कौन सा कोर्स कॉम्बिनेशन मिला है बेस्ड ऑन योर मेरिट लिस्ट। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन्स आने लग जाते हैं बहुत सारी कि अब कॉलेज जो आपको सीट मिली है उसे एक्सेप्ट करना है या नहीं करना, फ्रीज़ ऑप्शन, अपग्रेड ऑप्शन, यहाँ पे बहुत कन्फ्यूजन होता है। तो सबसे पहले जो मैंडेटरी रूल है दैट इज़ टू एक्सेप्ट योर सीट। ऐसा क्यों है, क्यों आपको एक्सेप्ट करनी चाहिए अपनी सीट? क्योंकि इफ़ यू आर एलोकेटेड अ सीट इन एनी राउंड यू मस्ट क्लिक द एक्सेप्ट सीट बिफोर द डेडलाइन। अगर आप एक्सेप्ट करते हो तो योर सीट इज़ सेफली ब्लॉक्ड। द कॉलेज वेरीफाइज योर डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन एंड यू पे योर एडमिशन फ़ी टू स्टे इन द सिस्टम। आप 1 साल की फ़ी पे करोगे और आप उस कॉलेज में मतलब आपको सीट मिल गई। लेकिन अगर आप रिजेक्ट कर देते हो या इग्नोर कर देते हो कि सपोज़ मेरे को ये कॉलेज नहीं चाहिए, तो आप ऑटोमेटिकली किक्ड आउट हो जाते हो फ्रॉम द एंटायर DU एडमिशन साइकिल। तो ये ब्लंडर बिल्कुल भी मत करना। यू विल नॉट बी अलाउड टू पार्टिसिपेट इन राउंड 2, राउंड 3 और एनी अपग्रेड्स ऑप्शंस। तो जब भी हो सके जो किसी भी सीट मिल रही है सबसे पहले ऑलवेज एक्सेप्ट योर एलोकेटेड सीट। देन आता है क्वेश्चन कि सपोज़ आपको सीट मिली है किसी ऐसे कॉलेज में जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, तो आप अगर उसे एक्सेप्ट कर लोगे तो फिर आप किसी और कॉलेज में कैसे जाओगे? तो वहीं पे आते हैं ये दोनों ऑप्शंस, फ्रीज़ और अपग्रेड का। फ्रीज़ का मतलब होता है कि सपोज़ आप 100% सेटिस्फाइड हो जो भी आपको कॉलेज और कोर्स मिला, तो आप उसे फ्रीज़ कर दो और आपका एडमिशन इज़ फाइनलाइज्ड और बढ़िया एकदम। लेकिन आपको वो अच्छा नहीं लगता कॉलेज जो अभी आपको मिला है, तो आप एक अपग्रेड का ऑप्शन कर सकते हो। ये जो दोनों ऑप्शन होते हैं फ्रीज़ एंड अपग्रेड का, ये दोनों पोर्टल पे आ जाएंगे जैसे ही फ़ेज़ 3 ख़त्म होगा। तो अब ये आपको कब चूज़ करना है? सिलेक्ट दिस इफ़ यू वांट अ शॉट एट अ बेटर कॉलेज और कोर्स दैट यू हैड रैंक्ड हायर ऑन योर ओरिजिनल प्रेफरेंस लिस्ट। आपने फ़ेज़ 2 में प्रेफरेंस लिस्ट बनाई थी अपनी, तो उसमें अगर आपका कोई और बेटर कॉलेज आपने चुना हुआ था कि मुझे ये चाहिए था, तो आप अपग्रेड कर सकते हो सिंपली। You safely keep your current seat as a secure backup. If a seat opens up in a higher rank preference during the next round, the system automatically shifts you up. वो ऑटोमेटिकली कर देता है और आप खुद भी कर सकते हो। ये मैं आपको बता दूंगा जब
होगा, ये आएंगे फेजेस. सेफ्टी नेट, इफ़ यू डोंट गेट एन अपग्रेड इन द नेक्स्ट राउंड योर ओरिजिनल बैकअप सीट रिमेन्स 100% सेफ. देयर इज जीरो रिस्क इन ट्राइंग फॉर एन अपग्रेड. तो अपग्रेड करने में कोई दिक्कत नहीं है, बट मेन इज़ कि आपको एक्सेप्ट करनी है सीट. इस वाले सिस्टम में क्या है एडमिशन प्रोसेस में, कि आपको ना कहीं पर भी आप गलतियाँ करना अफोर्ड नहीं कर सकते हो, क्योंकि गलतियाँ करोगे तो आप पूरे सिस्टम से बाहर निकल सकते हो, मतलब एडमिशन आपका होगा ही नहीं फिर. तो ये सारी चीज़ें हैं. सब्जेक्ट मैपिंग एक चीज़ होती है कि आपको वही सब्जेक्ट चूज़ करना है जो आपके क्लास 12th में आपने पढ़े हैं. तो इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखना. और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो.